सुर्खियों में चल रहा है कि जिसमें आपने हनुमान की आरती के लिए बोला, वो बयान वापस भी ले लिया आपने, उसके बावजूद भी इसको मैंने अपना बयान वापस नहीं लिया। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, परंतु मैंने हनुमान जी का नाम लिया। उसके लिए मैं हनुमान भक्तों से क्षमा याचना मांगती हूँ। मैं खुद एक बहुत पक्की हनुमान भक्त हूँ, और वो कहते हैं ना, मुंह पे आपके जो वर्ड्स होते हैं तो वही निकल जाते हैं। शायद मुझसे वो वर्ड इसलिए निकला कि जिस स्थान पर आप गई हो या जाकर आती हो और इल्ज़ाम लगाती हो, वहाँ आरती तो होती नहीं, ये मेरा शब्द था। तो ये एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। जैसे अभी कोई स्टाफ का ही या कोई व्यक्ति आपका काम ना मान ले, या प्रोग्राम है आपका और कोई स्टाफ ढीला ढीला चले, तो मैं बोलूँगी जल्दी जल्दी कर, शादी पे आया है क्या। तो एक रूटीन भाषा भी होती है कई बार, और मैंने उस संदर्भ में उस भाषा का इस्तेमाल किया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कभी कभी भी मकसद नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह का हमारे पास केस आया था, उस केस के नाते आप जैसे साथियों ने जब मुझसे पूछा कि इस वर्ष आपके पास 2246 केस आए, उनमें से 1700 केस हमने सॉल्व किए, तो वो 1700 केस किस तरह के थे, उस संदर्भ में मैंने ये बात रखी कि इस साल जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैक्सिमम केस यूथ के आए हैं, यंग लड़के लड़कियों के आए हैं। और ज़्यादातर यंग लड़के लड़कियों के केस शादी से पहले, शादी के बाद, दोनों तरह के थे, जिसमें इस तरह का उनका आपसी संबंध होता है। जब बिगड़ जाता है तो रेप चार्जेस होते हैं। तो उस नाते कॉलेज में जाकर मैं लड़कियों को समझाती हूँ। आज भी समझाया है, कल भी समझाया था, आगे भी समझाऊंगी, परंतु अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखूंगी कि किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल दोबारा मुझसे ना हो जाए। लेकिन हो सकता है मैंने अग्रेसिवनेस में, क्योंकि मुझे पीड़ा थी, तो शायद मेरे से वो शब्द निकला, परंतु दोबारा ध्यान रखूंगी। लेकिन इस तरह की सीख मैं लड़कियों को कॉलेजेस में देती रहूंगी कि जब इस तरह का आप करते हैं, ये लापरवाही आप लोगों से हो जाती है, उसका ये रिजल्ट निकलता है। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप महिलाओं को लेकर गंभीर नहीं है, लड़कियों को लेकर। आप बताएं कैसे गंभीरता होती है? गंभीरता कैसे होती है? पिछले दिन 2246 केसों में 1700 केस सॉल्व करना। जनवरी 19 को मेरी ज्वाइनिंग, जनवरी 2022 को ज्वाइनिंग, 2023 जनवरी की ज्वाइनिंग तक पूरे हरियाणा में 75 कार्यक्रम करना महिलाओं के लिए देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और महिलाओं के लिए कैसे गंभीरता होती है? और जो लोग गंभीरता का इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं डिबेट में चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ बैठकर केसेस को लेकर डिबेट करें, हवा की बातें नहीं। मैं उनको 15 केसेस अपने हरियाणा के बताऊंगी कि इस तरह के केसेस आए बेटियों को लेकर, सच्चे या झूठे। आइए डिबेट करते हैं कि ऐसा केस आता तो आप क्या करते, ऐसा केस आता तो आप क्या करते, और क्या करना चाहिए। ये माननीय मोदी जी का भी, माननीय खट्टर जी का भी, और सबका, हम सबका एक नियम होना चाहिए, गुनहगार भले ही बच जाए, कोई बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए।